अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ऑडिटिंग के मज़मून के साथ BA2 की क्लास के अंदर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है इंटरिम ऑडिट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरिम ऑडिट होता क्या है। इंटरिम ऑडिट जो होता है ये कंडक्ट किया जाता है पर्टिकुलर डेट के ऊपर विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ये पर्टिकुलर डेट के ऊपर इसको कंडक्ट किया जाता है। इन लार्ज स्केल बिजनेस कंसर्न द परफॉर्मेंस में बी चेक फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि साल के किसी एक हिस्से की परफॉर्मेंस को चेक करना हो तो इस ऑडिट को किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वर्क द एडिटर में चेक द फिगर्स ऑफ अ मंथ और अ क्वार्टर। वो एक महीने के लिए चेक कर सकता है या फिर वो क्वार्टर के चेक कर सकता है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, किसी भी क्वार्टर के वो चेक कर सकता है, तो उसको इंटरिम हम ऑडिट बोलते हैं। इसकी आर.जे. विलियम ने डेफिनेशन की है। वो कहता है कि एन इंटरिम ऑडिट इज वन व्हेन द ऑडिटर कंप्लीट्स एन ऑडिट, कि जब ऑडिटर अपना ऑडिट कंप्लीट करता है अप टू डेट ऑफ अ सेट ऑफ इंटरिम अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली और हाफ ईयरली। उसके बाद एल आर हार्ड डिफाइन करता है इंटरिम ऑडिट को एज दिस इज व्हेन एन ऑडिट इज कंडक्टेड टू अ पर्टिकुलर डेट विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कोई फिक्स डेट कर ली जाती है, उस डेट के ऊपर उसका ऑडिट किया जाता है, तो उसको हम इंटरिम ऑडिट कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या होते हैं इंटरिम ऑडिट के, कि अगर पर्टिकुलर डेट के ऊपर हम क्वार्टरली या हाफ ईयरली हम ऑडिट करते हैं या मंथ का ऑडिट करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है, ये फ़ायदे आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मॉरल चेक। जब एम्प्लॉइज़ को पता होता है कि किसी भी वक्त इंटरिम ऑडिट जो है वो हो सकता है, तो वो अपना काम सही तरीके के साथ करते हैं। तो जब सही तरीके के साथ काम करते हैं तो इसका डेफिनेटली फ़ायदा जो है वो मैनेजमेंट को होता है, कंपनी को होता है, बिजनेस को होता है, और उससे प्रॉफिट वगैरह बहुत ज़्यादा गेन किया जा सकता है। नंबर 2, लोकेशन ऑफ फ्रॉड्स। आपको इंटरिम ऑडिट के अंदर मंथली हो या क्वार्टरली हो तो फ़ौरन हमें फ्रॉड्स का पता चल जाता है। उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स। अगर उस दौरानिए के अंदर किसी किस्म का कोई भी मिस्टेक हुई है, कोई एरर हुआ है, तो उस एरर को करेक्ट किया जा सकता है, उसकी करेक्शन की जा सकती है। अर्ली कंप्लीशन ऑफ फाइनल ऑडिट, क्योंकि इसके बाद हमने फाइनल ऑडिट भी करना होता है। जब इंटरिम ऑडिट हुआ होगा तो काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो फाइनल ऑडिट के अंदर टाइम भी बचता है और वो एक्यूरेटली ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ हो जाता है। उसके बाद आ जाता है इंटरिम डिविडेंड। अगर एक हाफ ईयर के बाद आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाह रहे हैं, तो क्योंकि सारा कुछ मुकम्मल हो गया, ऑडिट होने के बाद आपके पास एक ट्रू पिक्चर जो है वो आ जाती है, तो उसके बाद आप प्रॉफिट की परसेंटेज के ऊपर डिविडेंड वगैरह जो है उनको इशू कर सकते हैं। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर कोई इंटरिम ऑडिट हो गया और उसके बाद कोई नया पार्टनर आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है शेयर्स वगैरह खरीद कर, तो वो भी आसानी के साथ आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि इसका इतना प्रॉफिट चल रहा है, तो इस तरीके से आप नए पार्टनर को भी वेलकम कह सकते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फोत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने की सूरत के अंदर आप उसके अकाउंट्स वगैरह को सेटल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरिम ऑडिट आपका हो चुका होता है। उसके बाद आपका आ जाता है फिक्सिंग प्राइसेस। आपने क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट निकाल के फिर प्राइस को फिक्स करना होता है, तो जब आप इंटरिम हो चुका है तो उसके अंदर परसेंटेज निकल आई है प्रॉफिट की और उसका ऑडिट भी हो चुका है, तो आप नई प्राइस जो है उसको भी सेटल कर सकते हैं। मेकिंग इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंटरिम ऑडिट की बुनियाद के ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। इंक्रीजिंग प्रॉफिट। इस तरीके से प्रॉफिट भी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि सारे लोग काम अच्छे तरीके के साथ अपना करते हैं। अप टू डेट रिकॉर्ड। सारा रिकॉर्ड जो है वो अप टू डेट रहता है, हर वक्त रेडी रहता है, क्योंकि किसी वक्त भी इंटरिम ऑडिट जो है वो किया जा सकता है। ये ऑडिट की अपनी मर्जी के ऊपर मुश्तमिल होता है। नो ओवर का वर्क। ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि इंटरिम ऑडिट के अंदर काफ़ी वर्क मुकम्मल हो जाता है, फिर फाइनल ऑडिट के अंदर फिर मजीद काम नहीं करना पड़ता, पिछला काम जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है। उसके बाद ऑडिटर सजेशन। ऑडिटर मजीद सजेशन क्योंकि दुरानिये के अंदर ही दे सकता है आपको ऑडिट करने के बाद कि आप ये चीज़ें करके मजीद अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, यही आपकी गलतियां, इनको दूर करें। इस तरीके से आपका बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से रन कर सकता है। अजीज तलबा, ये था आपका टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों ने तवज्जो के साथ सुना होगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।